Hello students, so in this video we are going to study inductive effect जो कि क्लास 11th का GOC यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये टॉपिक काफी लोगों को काफी मुश्किल लगता है बट हम इसे बहुत ही ज्यादा इजी वे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इफ वी सी द डेफिनेशन क्या है? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम इस स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की बात करी हुई है। अच्छा, इफ वी हैव सम एग्जांपल, सपोज वी हैव C एंड H, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। इनके यहाँ पर सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे? C की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, ऑफ कोर्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इसकी तरफ चले जाएंगे। और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और है, जैसे कि अगर हमारे पास C और Cl लगा हुआ है, ऐसा एक हमारे पास बॉन्ड है जिसमें हमें C के साथ Cl लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वी नो Cl इज क्वाइट गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या चले जाएंगे? इसकी साइड चले जाएंगे, है ना, इसकी साइड चले जाएंगे। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली द एबिलिटी टू पुल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? अभी ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट सेम ही चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट सेम ही चीज है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हमें दिखाई देता है। बेसिकली इट इज द रीजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात करूं, सपोज इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना हुआ है या फिर जो भी है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होगा या इधर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, दे आर द सेम एटम, दे डोंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू sigma bonds by creating a permanent dipole in the molecule. Polarization fades away from right to left. Okay. Now if we talk about कि inductive effect की कहाँ तक strength रहती है। Suppose हमारे पास एक है CH3, CH2, ठीक है, then we have CH2, then we have C, H2, then we have X. X क्या है? X हमारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या फिर हमारा कोई भी X हमारा हैलोजन है, ठीक है। X हमारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या फिर X हमारा कोई भी हैलोजन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम एक चीज देखते हैं कि हैलोजन है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, और ये CH3 ये क्या है? ये हमें दिखाते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको नहीं पता होगा, ये हम आगे जाके बात करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा? ये इन सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे लिटिल इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, यानी कि इस पे एक का इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। देन इस पे और छोटा आएगा, इस पे और छोटा आएगा, और इस पे और छोटा आएगा। बेसिकली सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस पे होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिससे लिए जाएंगे, देन इससे। तो जितने ज्यादा ये S आपको दिख रहे हैं, ये जो बना हुआ है डेल्टा का साइन, जितने ज्यादा डेल्टा होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट फेड हो रहा है, ठीक है। अब हम दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, और ये भी काफी इजी हैं और काफी इजी से समझ आ जाएंगी। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, हम जब कोई भी चीज देखते हैं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सपोज हमारे पास Na है, Na के पास मेरे पास अर्लियर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अगर मेरे को इसको 10 इलेक्ट्रॉन में बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? Na+। तो बेसिकली व्हाट इट डिड इज इट लूज्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो किसमें फॉल करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इसमें कोई भी ग्रुप आ सकता है, CH3, ठीक है, ऐसा कोई भी ग्रुप इसके अंदर आ सकता है जो भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, ठीक है। जो भी बेसिकली ज्यादातर जो सिंगल बॉन्ड ग्रुप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप्स, वो सब इसमें आएंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, ठीक है, द ग्रुप और एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द ग्रुप और एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन,
और इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट विच पुल्स इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा विच पुल्स इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन से दिखाते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं ज्यादातर, जैसे कि अपना NO2 हमें एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। नाउ एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव IE यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। हम ये एक बेसिक डेफिनेशन इनकी कर सकते हैं। तो एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम CO2 की बात अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, उसके अंदर अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो हम क्या करेंगे, देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, बेसिकली कौन सा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है। सपोज हमारे पास ये है CH3 और C है और इधर प्लस चार्ज है। अब जब तक इसके पास प्लस चार्ज रहेगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। बट व्हाट वी सी दैट ओवर हियर वी हैव CH3 और ये पॉजिटिव है, तो ये CH3 क्या शो करेगा, ये शो करेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये जब अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्टेबल मॉलिक्यूल। बट ऐसे ही पॉजिटिव है यानी कि इट नीड्स अ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, अब इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और CH3 तो भाई डोनेटिंग में बहुत पावरफुल है, वो डोनेट तो आराम से कर देता है। बट अब हमारे पास दूसरी तरफ पे एक ही है C-, इसको हम करते हैं कार्बो अनायन, इसको हम कहते हैं कार्बो अनायन। ये सब आप बुक में रीड कर सकते हैं। एंड कार्बो कटायन था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, कार्बो अनायन कार्बो कटायन। अच्छा, अगर हम कार्बो कटायन की इधर बात करें तो ये है नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको इतने चाहिए नहीं, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब जब मैंने इसके साथ CH3 जोड़ दिया तो CH3 की क्या एबिलिटी पता है मुझे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हमें, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। जब ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। हेंस ये मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल था ही और अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि CH3 और इलेक्ट्रॉन दे देगा और चार्ज बढ़ा देगा। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता। तो अगर हम एक कार्बो कटायन और कार्बो एनायन की एक बेसिक चीज देखें, इधर मैंने लिख दिया कार्बो कटायन और इधर मैंने लिख दिया कार्बो एनायन। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इधर मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जितना ज्यादा मोर द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मोर द स्टेबिलिटी, राइट। ये हम बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर मेरे पास इधर है C+ यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके साथ मैं लगा देता हूं CH2 ग्रुप, देन CH2 ग्रुप, देन CH3 ग्रुप, तो ये जितने ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, राइट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम नीचे देखें फॉर कार्बो एनायन यही चीज क्या हो जाएगी, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मोर द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मोर द स्टेबिलिटी। और इसके बिहाइंड रीजन क्या है, हम इसकी भी बात करने वाले हैं। कार्बो एनायन में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों, इसकी हम इधर बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक कार्बो एनायन है C-, ठीक है, इसके साथ अगर मैं NO2 लगा दूं तो NO2 क्या करता है, NO2 क्या दिखाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो ये जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसे पुल कर लेगा और ये क्या कर देगा, ये चार्ज को कम कर देगा, चार्ज को रिड्यूस कर देगा। और चार्ज को अगर रिड्यूस कर देगा तो ऑफ कोर्स द मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और बेसिक चीजें जो आपको इसके बारे में याद करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। एंड अगर मैं इसको और शॉर्ट वे में करवाऊं या फिर इसके क्वेश्चंस करवाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।